तो हमने वॉल स्ट्रीट के संकेतों को देखा, मार्केट सेटअप को समझा, निफ्टी बैंक और बिग स्टॉक्स, और यहाँ से चलते हैं अब आज के जो पैनल सीएनबीसी आवाज़ पर जो मौजूद रहेगा उससे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ राजेश सतपुते, मानस जायसवाल, प्रकाश खावासर, रचना वैद्य और सचिन उत्तेकर जुड़ चुके हैं टेक्निकल पैनल्स में। और अब सचिन के पास चलते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर पहला जो प्रेफरेंस था ऑलरेडी गाबा जी ने कवर कर दिया है। जेएसएल पे मुझे भी लग रहा है एक शानदार ब्रेकआउट ऑलरेडी एस्टेब्लिश हुआ है। काफी अच्छी मोमेंटम रैली यहाँ पर नजर आ सकती है। बट एशियन पेंट्स का भी जो परफॉर्मेंस था पिछले हफ्ते में, मार्केट के वोलेटिलिटी में भी जिस तरीके से इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने का प्रयास किया है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर आज भी फॉलो थ्रू एक्शन नजर आ सकती है। तो यहाँ पर एशियन पेंट्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 2406 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 2520 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 2565 का। खरीदारी करनी है एशियन पेंट्स के फ्यूचर्स में। जी हाँ, मुझे याद है अच्छी तरीके से लास्ट वीक लगभग 2381 पे इसके नंबर्स आए थे, और जो फ्राइडे का इंटरडे हाई स्विंग था वो था एग्जैक्टली इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। इट वाज आई थिंक 245666 ये जोन था। फिर वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ मार्केट के साथ, लेकिन आज याद रखिएगा क्रूड इसके लिए सहायक है, तो वो सचिन जी के ट्रेड और उसके लॉजिक के साथ कैरी करता है। अब एक काम करते हैं, 2-3 स्टॉक्स को और डिस्कस कर लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए, शुक्रवार को जब हम कोलैप्स हो रहे थे, 2-3 जो बास्केट थी जो कि कोलैप्स हुई बाद में, और मतलब हालांकि उनका क्लोज उतना ख़राब नहीं था। एक बार आप लेके आइए रिलायंस। मैं रिलायंस को बहुत महत्वपूर्ण मान रहा हूँ अगर हम किसी भी प्रकार का यहाँ से पुल बैक जनरेट करते हैं तो। सचिन, आपकी राय क्या है? रिलायंस जाके कहाँ से कोलैप्स हुआ? एग्जैक्टली 100 डेमा से। शुक्रवार का हाई एग्जैक्टली 100 डेमा था, और वहीं पे कॉलाइटस भी हैं 1400 अगस्त महीने का सब्सटेंशियल ओआई। आप रिलायंस को कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में, बहुत क्लोज टू 100 डेमा के? वीरेंद्र जी, अगर हम पिछले महीने का अगर परफॉर्मेंस देखें तो थोड़ा सा दबाव जरूर रहा था। बट 1400 के आसपास एक काफी फर्म बेस बनने का प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। एंड जैसे आपने बताया, एक लोट ऑफ लो बॉटम सीक्वेंस होने के बावजूद भी यहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस इमर्ज हो रहा है। तो मुझे लग रहा है एक काफी अच्छा ओवरसोल्ड जोन है, जहां से रिबाउंड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आती है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 1430 से लेके 1435 तक की इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पर मूव ट्रिगर हो सकती है। तो यहाँ पर बायस थोड़ा सा मुझे लग रहा है बाय ऑन डिक्लाइन का होगा। अगर आपको 1380 तक भी डिक्लाइन मिल जाती है तो आई थिंक वो खरीदारी करने का एक सही मौका है। 1372 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी आपको ट्राई करनी चाहिए 1435 1430 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, तो बात होगी रिलायंस की। एक और इसमें बाय चंदन का। सचिन, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, यहाँ पर रिलायंस में भी मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव बन रही है। And जिस तरीके से डेटा है, 1400 का सपोर्ट वापस इसने रिकॉन्कर किया है। सो 1435 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1388 पे लगाना है। थोड़ा सा अगर डिक्लाइन मिल भी जाता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। आउट परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। सो 1435 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है रिलायंस के फ्यूचर्स में। ओके, रिलायंस अगेन। देखिए, फिर एक बाय कॉल तो मुझे डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, तो ये कॉल इसके साथ एक निजी राय या फिर किसी विशेष वित्तीय सलाहकार की राय जरूर रखें। अब चलते हैं अगले ट्रेड के लिए। हीरो मोटोकॉर्प, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि स्ट्रांग है, और आप देखिए टीवीएस मोटर्स। हमें सडनली मैं इस स्टॉक को देखकर यही बिलीव कर रहा था कि इस कोलैप्स होते हुए मार्केट में, जिसने 100 डेमा को विजिट किया, ये स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे आता हुआ। सचिन जी, 2915 क्लासिकल फ्लैग आप जाके ओवरटेक करने की कोशिश करते हुए सितंबर 2024 के स्विंग हाइस को, आपका व्यू क्या है इस वक्त टीवीएस मोटर्स पे? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट चेस करना चाहिए। पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पर 2900 के आसपास काफी कॉन्फिडेंट कॉल राइटिंग एक्शन थी, जिसके वजह से ये स्टॉक थोड़ा सा दबाव में भी था। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट मैच्योर हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से अगर 2865 का लेवल डिफेंड हो जाता है तो हो सकता है कि 3100 तक की एक वर्टिकल रैली यहाँ पर नजर आए। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप ट्रेडिंग के लिहाज से, इंट्राडे के लिहाज से स्पेसिफिकली अगर 2880 पे भी लगाए तो उचित होगा। ऑन द हायर साइड एक रिव्यू जोन बन सकता है लगभग अराउंड 3010 के आसपास।
जी हाँ, तो टीवीएस मोटर्स सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स में से शामिल हीरो ये टीवीएस मोटर्स पॉइंट टेकन। सचिन जी, आपका व्यू क्या है इस पर, आई मीन टाटा स्टील पे? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है पूरे मेटल पैक्स में थोड़ी सी यहाँ पर हलचल ऑन द पॉजिटिव साइड रही है। अभी भी अगर पिछले हफ्ते का डेटा देखे तो जरूर यहाँ पर एक वर्टिकल डिक्लाइन हुई थी, बट जिस तरीके से फिलहाल डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 150 155 एक आइडियल जोन है जहाँ पर कॉन्ट्रा लॉन्ग्स आपको कंसिडर करनी चाहिए। हो सकता है कि ट्रेडिंग मोमेंटम में ये स्टॉक वापस एक अच्छा रिबाउंड डिस्प्ले करे। सो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 165 के टारगेट के लिए यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस रिटेन करने चाहिए। ऑन द लोअर साइड 150 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। मीनवाइल अभी सचिन जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरू जी, यहाँ पर HPL इलेक्ट्रिक में खरीदारी करने की सलाह होगी। पिछले हफ्ते में हमने यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग फॉर्मेशन देखा था अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट के आसपास, एंड वही वही से एक टर्न अराउंड नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 600 तक की एक मूव यहाँ पर अनफोल्ड होते हुए नजर आ रही है। ये तो लेवल्स ट्रेडिंग के लिहाज से है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से मेजर स्ट्रक्चर प्लेस्ड है, हो सकता है कि ये स्टॉक 700 लेवल को भी पार कर दे इन द कमिंग मंथ्स। तो एक अक्यूमुलेट करने की यहाँ पर सलाह होगी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा छोटा ही रखें। 552 एक आइडियल लेवल हो सकता है जहां पर आपको ये स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना है। पहला टारगेट होगा ट्रेडिंग के लिहाज से लगभग अराउंड 600 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 640 का। खरीदारी करनी है HPL इलेक्ट्रिक्स के काउंटर में। ओके, एचपीएल इलेक्ट्रिक आपका बाय कॉल 570 870। सचिन, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, स्पेस सेम ही है। मुझे लग रहा है हीरो मोटोकॉर्प में भी जो ब्रेकआउट हुआ है काफी ड्यूरेबल है। 4400 का एक हर्डल है, उसने पार कर दिया है। मुझे लग रहा है यहाँ से अभी भी थोड़ी सी और शॉर्ट कवरिंग एक्सटेंड होनी चाहिए। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 4400 का कॉल ऑप्शन आपको चेस करना है। पहला टारगेट होगा 205 का, सेकंड टारगेट होगा 240 का। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 112 पे लगाना है, एंड खरीदारी करनी है इसके 4400 के कॉल ऑप्शन में। ओके। एक्सिस बैंक क्या कर रहा है 1065 पे, लेकिन मेरे को एक जो फियर फैक्टर नज़र आ रहा है बैंक्स के साथ, वो है, जरा एक बार लेके आइएगा आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी 791 पे जो प्राइस है ना इस वक्त, जो निफ्टी बैंक को थोड़ा जो उसके डाउनसाइड को स्पॉन्सर किया लगभग 150 पॉइंट 125 पॉइंट आज सुबह से, वो इसने भी किया है। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स लेके आई है स्क्रीन पे। और मैं एक बात यहाँ पे आपसे कहना चाहता हूँ, 788 पे, यानी यहाँ से करीब करीब 4 रुपये नीचे SBI का 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये इसका अर्निंग्स का वीक भी है। सचिन जी, आपकी SBI पे रीडिंग क्या कहती है? 791 सिंक हुआ है, ये एक तरफा अगर आप देखें सिंक हुआ, और 846 से ये स्लिप जारी है मेरे ख्याल से जुलाई 16 या 17 के आसपास से। SBI की पोजीशनिंग कैसी लग रही है आपको इस वक्त? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि 800 का जो सपोर्ट है, आई थिंक थोड़ा सा होल्ड हो जाए। बट पिछले हफ्ते से जिस तरीके से इसमें प्राइस मूवमेंट हो रहा है, हो सकता है कि अपने 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ये चैलेंज करे। लगभग अराउंड 788 के आसपास ये लेवल प्लेस्ड है। तो जिस तरीके से फिलहाल फॉर्मेशन है, डेटा है, एक क्लियर कट हर्डल बन चुका है इनफैक्ट 805 का लेवल। तो जब तक ये पर्टिकुलर लेवल ऊपर की साइड में निकलता नहीं है, तब तक मुझे लग रहा है स्टॉक में थोड़ा प्रेशर रहेगा। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है 802 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें, एंड ऑन द लोअर साइड हो सकता है कि 788 से लेके 785 का लेवल इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकता है ड्यूरिंग दिस वीक। ओके, थोड़ा सा मार्केट कूल ऑफ हो रहा है अब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश जी और मानस जी हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करेंगे। सनी जी, गाबा सर, सचिन जी, चंदन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो में लौटें 10 के दमदार ट्रेड्स में।